देखिए हम लोग है युवा को पलटा दीजिएगा तो होता है वायु, और वायु को कोई कैद नहीं कर सकता। धरती का कोई तंत्र नहीं है, कोई शक्ति नहीं है जिसको कैद कर देगा। 60-40 नए चलतों के नारे के साथ पिछले कुछ महीनों से झारखंड के अभ्यर्थी अपनी आवाज को उठा रहे हैं। अब झारखंड के अभ्यर्थियों की ओर से रणनीति तैयार की गई है कि 17 तारीख को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की आवास का घेराव करेंगे। उसके बाद 18 अप्रैल को मशाल जुलूस और 19 को झारखंड बंद का इन लोगों ने ऐलान भी किया है। इस वक्त झारखंड के कुछ अभ्यर्थी हमारे साथ मौजूद है, हम इन्हीं से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ आगे की रणनीति तैयार की गई है। चूंकि नई नियोजन नीति को लेकर लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं नई नियोजन नीति को लेकर। किस तरीके से अपना जो आप लोग आंदोलन कर रहे हैं उसको आगे बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि 17 तारीख को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास का घेराव करने वाले आप लोग? जी, हम लोग जितने भी तमाम छात्र नेता लोग जितने भी हैं, देवेंद्र नाथ महतो, मनोज यादव, ये जितने भी हैं तमाम जिला वाइज कर दिया गया और नेतृत्वकर्ता कर रहे हैं। हम लोग बातचीत भी कर लिए हैं और पूरा शेड्यूल हम लोग का तैयार है। अब कहीं ना कहीं झारखंड सरकार को, यानी कि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को मानिए, उसको वापस 60-40 लेना ही पड़ेगा और जो है स्थानीय नियोजन नीति खतियान आधारित उसको बनाना ही पड़ेगा। मैम कोई भी हालत में बनाना पड़ेगा उसको। लेकिन योगेश जी, पिछले बार भी जब आप लोग बजट सत्र में झारखंड विधानसभा का घेराव करने के लिए निकले थे, प्रशासन की ओर से रोक दिया गया था। इस बार भी तमाम चीजें यहाँ पर देखी जाएगी, प्रशासन की ओर से तैयारियां भी पूरी कर दी गई है। किस तरीके से आगे कुछ कीजिएगा? देखिए, प्रशासनिक जो है पहले जो है अंग्रेज जब आए थे तब प्रशासनिक सेवा आया, और अंग्रेज लोग के जब कम उन लोग जनसंख्या में थे अंग्रेज लोग, तब ये प्रशासनिक सेवा लाए और अपना सुरक्षा के लिए प्रदान किए। आज वर्तमान में जो प्रशासनिक सेवा है ये मुख्यमंत्री साहब, जितने भी विधायक मंत्री, इस सब का सुरक्षा कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं वो भी तो जान रहे हैं कि छात्रों के हित में कि कैसा, उन लोग भी कहीं ना कहीं पढ़ लिख कर ही गए हैं और अधिकारी बने हैं। तो कहीं ना कहीं प्रशासनिक जो भी है तमाम जितने भी है, हम लोग कभी बेरोजगारों का छात्र वो साथ देंगे और जितने भी है सपोर्ट फुल रूप से उन लोग भी करेंगे। ऐसा नहीं कि मतलब हम लोग पर लाठी चार्ज करेंगे। हम लोग भी एक बेरोजगार छात्र है और संविधान का ही है कि हम लोग एक आंदोलन ही करना उचित है और कहीं भी कर सकते हैं, कहीं भी कुछ कर सकते हैं। एक संविधान का एक तरीका है कि आंदोलन करना, और ये धरती जब तक ये सुना जब तक मतलब आंदोलन नहीं करेंगे तब तक ये सुना है और समझे कि आंदोलन हो रहा है, तब ये धरती बचा हुआ है। 3 दिवसीय आंदोलन का आप लोगों ने ऐलान किया है। सुनने में काफी नॉर्मल लग रहा है, लेकिन है बहुत ज्यादा, क्योंकि झारखंड के सभी जिलों के अभ्यर्थी रांची पहुंचेंगे। कैसे आगे कूच कीजिएगा, कहां से आप लोग प्रस्थान कीजिएगा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास के लिए? देखिए, सबसे पहले तो जो आप बोले कि रणनीति बनाने का काम, वो हम लोग को 24 जिला में जो है नेतृत्व करता है, जो अपने अपने जिला में लगभग लगातार जो आंदोलन काम करने का काम किए हैं, उनसे सभी से बातचीत हो चुका है और सारे लोग जितने भी नेतृत्व करता है उन सभी को साथ में लेते हुए सामूहिक फैसले लिए जा रहे हैं, सामूहिक निर्णय हो रहे हैं। और उनको सबको साथ में लेते हुए जो हमारा 17 तारीख का कार्यक्रम है, जिसमें सभी लोग रांची आएंगे और उस दिन मुख्यमंत्री आवास जो घेराव करना है हम लोग का, उसमें सभी लोग वहां पर उपस्थित होंगे। और तमाम राज्य के जितने भी छात्र जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं, जो इस प्रक्रिया से जो बाधित होने वाले हैं, उन सभी लोगों के माध्यम से इसको हम लोग पूरा करना है। और हमारा आंदोलन यही मोराबादी से शुरू होगा और मुख्यमंत्री आवास तक जो है हम लोग जाएंगे। और 18 तारीख को मशाल जुलूस के माध्यम से जो हम लोग को सरकार को फिर दोबारा जो है चेतावनी देंगे। और 19 तारीख को जो है राज्यव्यापी जो है हम लोग जो है हड़ताल और बंदी का कार्यक्रम हम लोग रखे हुए हैं। दिन काफी टफ होने वाला है, सभी जिलों से यहाँ पर पहुँचेंगे और आप लोगों का कहना है 3 दिवसीय आप लोगों का ये आंदोलन चलने वाला है। कैसे, कहाँ से लोग आएंगे, कहाँ आप लोग ठहरिएगा? देखिए, धूप तकलीफ तो बहुत है, आप देख सकते हैं कि धूप तेज हो चुका है और 24 जिले से लोग आएंगे। तो इसके लिए हम लोग हो सकते हैं स्टूडेंट स्तर पर हम लोग जो है पानी वानी पीने का जितना हम लोग व्यवस्था कर सकते हैं हम लोग कोशिश करेंगे बाकी सबके लिए। और 24 जिला से फैसले हो रहे हैं, सबके माध्यम से निर्णय ले जा रहा है। और सबसे बड़ा दुख ये है कि हम लोग लगभग 3 से 4 साल से परेशान हैं, तकलीफ है। तो 1-2 दिन और 3 दिन से क्या तकलीफ हो जाएगा, जब इतना साल से हम लोग तकलीफ झेल रहे हैं। और जब नौकरी ही नहीं लगेगा पढ़ लिख करके, तो जीवन भर संघर्ष करने से अच्छा है 3 दिन संघर्ष करना। तो इसीलिए हम लोग 3 दिन बहुत नहीं होता है। और छात्रों का जीवन जो है ना, झारखंड में जो भी छात्र हैं उनका संघर्ष से जो है ना एकदम पूरा जो है संघर्ष के बिना काम ही नहीं चल रहा है, बिना संघर्ष का उनका कोई आगे बढ़ ही नहीं रहा है। 17 तारीख को कैबिनेट भी है। हाँ बिल्कुल, देखिए हम लोग शुद्ध छात्र हैं, अगर सरकार हमारे हित में फैसला लेगी तो निश्चित रूप से हम लोग फिर आंदोलन वापस लेंगे। लेकिन अगर सरकार 17 तारीख का कैबिनेट में फैसला हम लोग के हित में नहीं लेगी, तो 17 तारीख से ही आप लोगों का शुरू है, शाम में कैबिनेट होती है 4 बजे। हाँ बिल्कुल, जैसे ही जब तक हमें सूचना नहीं मिलेगी ठोस तरीके से भी कागजी माध्यम से, तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा और हम लोग संघर्ष करते रहेंगे। और जब
तक हमारा जो मुद्दे हैं, यहाँ बहुत सारे मुद्दे हैं, उनमें से मुख्य मुद्दा जो है 60-40, यानी जो सरकार यहाँ का जो आरक्षण है बस उन्हीं को जो है यहाँ पर आरक्षण का जो फायदा है, और बाकी जितने भी 40% जो सीट है वो बाहर से यहाँ कर भर सकते हैं। लेकिन 60-40 में अभी जो है वो 60-40 नहीं है, उसके अंदर भी विभेद होते हुए लास्ट में वो जो है ना 20 और 80 हो जाएगा, क्योंकि जब 7 लाख फॉर्म पिछले बार भराया गया था, अब वो 16 लाख 17 लाख भराया जाएगा। और झारखंड में कोई भी ऐसा नकल विरोधी कानून भी नहीं है, तो हमारा मांग इसमें लगातार ये भी है कि झारखंड में एक नकल विरोधी कानून भी होना चाहिए उत्तराखंड के तर्ज पर, ताकि जो पेपर खरीदने वाले गिरोह है उनके ऊपर भी पेनाल्टी हो, और साथ ही साथ जो पेपर जो लीक कराने वाले गिरोह होते हैं उनके ऊपर भी पेनाल्टी हो, और जो कड़ी से कड़ी उन लोग को भी सजा मिलना चाहिए। इस सारी चीजों को लेकर के ओबीसी आरक्षण जो है 7 जिलों में शून्य कर दिया गया, ये भी एक मुद्दा है। लेकिन मुख्य रूप से जो मुद्दा है हम लोगों का कि सरकार कम से कम जो पहले की सरकार थी उसने एक 85 का कट ऑफ डेट तो निर्धारित किया था, बावरी कमेटी का रिपोर्ट को तो फॉलो किया था, इन्होंने उसको नकारते हुए पूरा ओपन कर दिया। तो हम लोग को सरकार को था कम से कम आप खतियान आधारित निजी नीति बनाते हैं, और नहीं तो जो पहले तक कम से कम उसको तो बरकरार रखते, आपने तो उसको बरकरार नहीं कर खारिजी कर दिया। अब क्या हो रहा है कि बाहर के कोई व्यक्ति यहाँ पर आएंगे, और हमारा जो लगातार 5-6 वर्षों में एक नियुक्ति आता है, उस नियुक्ति में अगर हम लोग को मौका ही नहीं मिलेगा, हमारी नौकरी ही नहीं होगी, तो राज्य के बच्चे फिर कहाँ जाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि तमाम जो अभ्यर्थी उनका कहना है कि लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ इनपुट नहीं मिल रहा है, लिहाजा हम लोगों को आंदोलन करने पर सरकार ही मजबूर कर रही है। तमाम जो झारखंड के अभ्यर्थी है वो राजधानी रांची पहुंचेंगे और यहाँ से सीधा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास के लिए कूच करेंगे। ये बताइएगा, कई विज्ञापन भी जारी हो रहा है, 40% ओपन फॉर ऑल HY सिस्टम की बात करेंगे या फिर अन्य जो विज्ञापन जारी हुआ है? 60-40 जो चल रहा है ये किसी भी हाल में नहीं चलना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे ही नहीं, हमारे जो झारखंड राज्य के जितने तमाम स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे हैं उनको लगना चाहिए कि ये 60-40 क्या है। 60-40 का मतलब यहाँ पे जो भी है वो 60 यानी कि हम लोग के लिए, यानी झारखंड के वासियों के लिए। मैं बोलना चाहता हूँ कि हमारे जो भी पड़ोसी राज्य हैं, जैसे छत्तीसगढ़ होगा, उत्तराखंड होगा या फिर बिहार होगा, यहाँ पे भी एक नियोजन नीति है, उसमें झारखंड का अस्थायी निवासी होना चाहिए हम लोग का नियोजन नीति में। लेकिन दूसरे राज्य में ये चीज़ सेम है और हमारे राज्य में ऐसा नहीं है। यहाँ पे लिखा गया है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, ये पूरी गलत है। देखिए, हम लोग है युवा को पलटा दीजिएगा तो होता है वायु, और वायु को कोई कैद नहीं कर सकता। धरती का कोई तंत्र नहीं है, कोई शक्ति नहीं है जिसको कैद कर देगा। इसीलिए आपके चैनल के माध्यम से कैमरा मैन से हम कहना चाहेंगे, थोड़ा सा स्पष्ट दिखाइएगा पूरे छात्र को। यह है पुलिस महानिदेशक को हम लोग अपना संवैधानिक तरीके से अनुमति प्रमाण पत्र भी प्राप्त कर चुके हैं, मुख्य सचिव को भी दे चुके हैं। हम लोग संवैधानिक तरीके से इस लड़ाई को लड़ेंगे, और जो पिछला लगातार झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन के बैनर तले शीतकालीन सत्र की बात हो या बजट सत्र की बात हो, ये और इस दरमियान में कई कैबिनेट बैठक भी हुआ है, लगातार कई डिजिटली फिजिकली आंदोलन को हम लोग ऐतिहासिक सफल बनाए हैं। लेकिन यहाँ की सरकार जो है कि हमारी मांगों पर सीरियस नहीं है, इसलिए मजबूरन अब हम लोग 3 दिवसीय आंदोलन जो है कि 72 घंटे का आंदोलन का हम लोग ऐलान किए हैं, जिसमें राज्य के विभिन्न आदिवासी मूलवासी सामाजिक सह छात्र संगठन का समर्थन मिला है। और इस बार हम लोग आर या पार के मूड में, करो या मरो के मूड में हम लोग निर्णायक लड़ाई लड़ेंगे। क्योंकि आज जो देखते हैं कि झारखंड का इतिहास में, आंदोलन का इतिहास को देखते हैं, तो जो लंबे संघर्ष, त्याग, बलिदान, कुर्बानी का झारखंड जो बना, वो 1989 का जो 72 घंटा का बंदी था, नौजवानों में इतना एकता था, ऐसा लड़ाई लड़ा कि इतना असरदार था कि केंद्र सरकार का होम मिनिस्ट्री बूटा सिंह ने वार्ता के लिए बुलाया था और अलग झारखंड का सहमति बना था, और झारखंड आंदोलन का इतिहास का मानचित्र बदल गया। उसी प्रकार हमारा झारखंड नवनिर्माण का जो लड़ाई है, झारखंड में झारखंडियों को नौकरी का जो आंदोलन है, यह निश्चित ही हमारा 72 घंटा का जो आंदोलन होगा वो ऐतिहासिक सफल होगा। पूरे राज्य के छात्र और छात्र के अभिभावक को हम हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहेंगे, अपील करना चाहेंगे कि छात्र महासंकट में हैं। ये 60-40 के नीति के तहत अगर नियुक्ति होगा तो हमारा राज्य सबसे पहला तो
जितना राज्य का सरकारी तंत्र है वो आने वाले लगभग 35 साल यानी 2058 तक गुलाम हो जाएगा। फिर बाहर के आएंगे तो पॉकेट से जमीन लेके नहीं आएंगे, अपना भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरा, जगह जमीन सब यहाँ लूटने का काम करेंगे ये लोग, और फिर हमारा झारखंड जो है कि गुलाम हो जाएगा। इसीलिए अब हम लोग का बाध्यता है, पूरे संथाल परगना के हमारे आंदोलनकारी नेतृत्वकर्ता के साथियों से बात हो रही है लगातार। पलामू प्रमंडल, उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, पूरा 24 जिला में हम लोग का कमेटी पूरा तैयार है और इस बार का आंदोलन हम लोग का ऐतिहासिक होगा। तो कहा जाता है ना कि जब जब युवा बोला है राज्य सिंहासन डोला, और इसी नारे के साथ झारखंड के युवा हमेशा अपनी आवाज को उठाते हैं। 17 तारीख को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास का घेराव किया जाएगा, 18 अप्रैल को मशाल जुलूस निकाला जाएगा और 19 को झारखंड बंद का ऐलान भी किया गया। अभ्यर्थियों का स्पष्ट रूप से कहना है कि सरकार स्थिति स्पष्ट नहीं कर रही है कि आखिर नई नियोजन नीति कब लेकर आएगी, लिहाजा हम लोगों को सड़क पर आंदोलन करना पड़ रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि त्रिदिवसीय जो आंदोलन है वो अभ्यर्थियों की ओर से किया जाएगा, यानी कि 72 घंटे तक तमाम जो अभ्यर्थी है वो आंदोलनरत रहेंगे। अब देखने वाली बात होगी कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस ओर क्या कुछ पहल करते हैं। फिलहाल मुझे दे इजाजत, नमस्कार।